सो हेलो बच्चों, इन दिस क्लास हम आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को और पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब टॉपिक फॉर दिस टॉपिक। सो यहाँ पे जैसे कि हमें रोटेशनल मोशन के अंदर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना है, उसके पहले जानकारी हमें चाहिए कि ट्रांसलेशनल मोशन जो ओरिजिनल सेपरेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये टॉपिक में हमने क्या देखा था कि कोई बॉडी है किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी है। लेट्स से इस बॉडी के ऊपर हमने दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लगाए F1 एंड F2। कंसिडर करो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो इस सिचुएशन का कोई इक्वेशन हम लिखते हैं, उसको हम नाम देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसका अभी मोशन होगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स बड़ा है, यहाँ पे F1 इज ग्रेटर। तो मुझे बताओ कि बॉडी का एक्सेलरेशन लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? तो जाहिर सी बात है, F1 ग्रेटर है तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा? राइट में होगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा? राइट में। हम एरो भी दिखा देते हैं, चलो एक्सेलरेशन राइट में होगा। तो ये सिचुएशन का इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं हम? तो उसको जनरलाइज फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का? समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो समेशन ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे कौन से फोर्सेस है? F1 और F2 का समेशन क्या होगा? F1 माइनस F2, क्योंकि F2 अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया है हमने, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो फोर्स बड़ा है वो पहले जनरली हम वो पहले लिखते हैं। सो F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू, बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है किसका? m का, कितना? a। सो F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखा करते थे हम। सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन लेट्स कंसिडर अ रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी को हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं F1 एंड F2। F1 इज परपेंडिकुलर टू दिस, टेंजेंशियल टू दिस बॉडी, एंड F2 इज ऑल्सो टेंजेंशियल टू दिस बॉडी। ये सिचुएशन का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए एक दो टर्म पहले समझना ज़रूरी है। लेट्स से कि फोर्स हम लगा रहे हैं, तो ये इस F1 फोर्स के कारण इस बॉडी का जो कुछ रोटेशन होगा, वो रोटेशन से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क समझना ज़रूरी है। टॉर्क के दो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और ये तीसरा फॉर्मूला ये सप्लीमेंट्री लगेगा, उसकी बाद में बात करते हैं। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कोई भी रोटेशन होता है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बिना टॉर्क के बॉडी रोटेट नहीं होगी। और टॉर्क कौन प्रोड्यूस करता है? ये फोर्सेस प्रोड्यूस करते। तो बिना फोर्स के टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, और बिना टॉर्क के बॉडी का रोटेशन नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है रोटेशन के अंदर। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? रोटेशनल डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने कभी टॉर्क की बात नहीं की थी। ठीक है, नाउ फोर्स F1 डिफाइन कर लिया, हमें और एक चीज़ डिफाइन करनी है, जैसे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब टॉर्क के अंदर ये जो R है, R क्या है? R इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये याद रखना, कोई भी डिस्टेंस नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। किसका? फोर्स का। कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, और F2 का भी हमने लेट से R2 इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी इस सिचुएशन का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ठीक है, अगर F1 और F2 ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, तो बॉडी का टॉर्क कितना होगा? हम कहेंगे 0। तो दोनों में से कोई एक फोर्स बड़ा होना चाहिए, तभी इसका रोटेशन होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे F1 और F2 इक्वल हो जाते तो बॉडी रेस्ट में हो जाती, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू हम 0 लिखते हैं। सिमिलरली कंसिडर करते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 फोर्स हम लगा रहे हैं, तो उसका टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या? फिर से एक बार, जो फोर्स हम लगा रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, ये फोर्स इस बॉडी को कैसे घुमाएगा? थोड़ा इमेजिन करके ऊपर से देखते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो लेट्स कर्ल आवर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड बेंड आवर फिंगर्स टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ योर राइट हैंड। राइट हैंड के फिंगर्स हमने लिए टूवर्ड्स द फोर्स, और उसको कर्ल कर दिया हमने इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो जो हमारा थंब है, थंब का रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इसका जो टॉर्क या एंगुलर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर टू द प्लेन और निगेटिव जेड एक्सिस के अलावा। और F1 के डायरेक्शन की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे जो प्रोड्यूस किया है F1 में, तो फिंगर्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन लेफ्ट में या राइट में? हमने कहा लेफ्ट में, तो कर्ल करो फिंगर टूवर्ड्स द लेफ्ट। मुझे लगता है थंब ऊपर की दिशा में दिखाना चाहिए। सो द टॉर्क प्रोड्यूस बाय F1 फोर्स इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्शन का भी सेंस हमें चाहिए ना, कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? जो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। और वो दोनों कैसे निकालते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल से।
सो रिमेंबर दिस टू थिंग्स, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सभी कैसे वेक्टर्स है, एक्सियल वेक्टर है। वर्ड हमने यूज़ किया था पहले एक्सियल वेक्टर स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। खैर, तो यहाँ पे लेट्स से F2 इज ग्रेटर देन F1, सो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखा, टॉर्क प्रोड्यूस बाय F2 कितना होगा, F2 इंटू R2, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। F1 ने कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया, F1 इंटू R1 इन दी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए बीच में माइनस साइन दिया, मतलब डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया, अपवर्ड मैंने निगेटिव। तुम कहोगे मैं उल्टा कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो, उसको निगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू करके ये क्या लिखा मैंने, आई इंटू अल्फा। सो टॉर्क का ये दूसरा फॉर्म होता है आई इंटू अल्फा। आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेज एक्टेड along this perpendicular axis R1 and R2, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो टॉर्क ने क्या किया, एंगुलर एक्सेलरेशन किया। तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला भी हमने इसके सामने इक्वेट कर दिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन ऐसे लिखा जाता है, लेफ्ट में हम लीनियर टर्म के टर्म में टॉर्क लिखते हैं, यहाँ पे हम एंगुलर टर्म के इसमें हम टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेट कर देते हैं। जहाँ पे हमने ट्रांसलेशन में देखा था F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू हमें, सिमिलरली यहाँ पे नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, ऐसे लिखा जाता है। आगे चल के हम देखेंगे कि इस अल्फा को यूजिंग दिस रिलेशन हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, बच्चों तुम भी साथ में लिखो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू AT/R, बराबर है। तो इन फ्यू न्यूमेरिकल्स वी विल यूज़ दिस सब्स्टिट्यूशन, अल्फ़ा को हम AT/R लिखते हैं, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई इंटू अल्फ़ा को हमने लिखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस R, ठीक है। चलो वो आगे डिस्कस करेंगे हम कि R कौन सा लेना है, R1 लेना है, R2 लेना है या क्या लेना है, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। ओके, सो प्लीज़ इतना नोट करो, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M इज हिंज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक यूनिफॉर्म रॉड को हमने हिंज किया है और ये पोजीशन से उसको अभी हम रिलीज किया। इट इज़ रिलीज फ्रॉम अ पोजीशन वेयर इट मेक्स एन एंगल थीटा, तो वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल कर रहा है, यहाँ पकड़ के रखा है ऐसा समझो, और जब हम रिलीज करेंगे इसे, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर इट इज़ रिलीज्ड। जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये जो टिप है, मतलब ये इसका एंड पॉइंट है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना ये पूछा है। सबसे पहले हम करते हैं कि टॉर्क ऑन द रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज, क्योंकि ये रोटेट होगा ना, तो वो टॉर्क कौन लगाएगा वो पहले जानकारी चाहिए हमें। सो पहले टॉर्क हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो कि रॉड है जिसकी लेंथ L है, जो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और जिसका मास M है, ठीक है। जब इसको रिलीज करेंगे तो ये रोटेट होगा। क्यों रोटेट होगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचेगी। कहाँ खींचेगी ग्रेविटी, नीचे की तरफ, कितनी, M इंटू जी। वो कहाँ से एक्ट होगा, तो ये रॉड के लिए ग्रेविटी जो एक्ट होगी उसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट होगी, तो mg नीचे की तरफ आया, ठीक है। हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी लग रही है। हमने कहा कैसे कैलकुलेट किया जाए, फिर हमने कहा कि ये सपोज करो कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, और वहाँ से जो फोर्स लगता है, वहाँ से जो ग्रेविटी लगती है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ mg द बॉडी इज नाउ रोटेटिंग। टॉर्क के दो फॉर्मूला हमारे पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू R। तो हमने देखा कि फोर्स कौन लगा रहा है, हमने कहा mg इंटू ये R क्या डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस L है, हमने कहा नहीं जी। क्या ये डिस्टेंस L/2 लेना है, हमने कहा नहीं जी। डिस्टेंस कौन सा लेना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो आया L/2 साइन थीटा। कैसे, वो यहाँ पे किया हमने। ये ट्रायंगल देखो तुम लोग, ये वाला ट्रायंगल हमने देखा, ये डिस्टेंस L/2, इतना हाफ डिस्टेंस, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने लगाया साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट में क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेनियस L/2 है, तो ये डिस्टेंस आया L/2 साइन थीटा, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज आई इंटू अल्फा। अभी भी यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो हमने देखा कि बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड, राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड्स, ठीक है। ये एरो करके उसके सामने अल्फा लिखा है, मतलब अल्फा का डायरेक्शन ये है क्या, नहीं, इनवर्ड्स, इनसाइड द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल और द लैपटॉप,
ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्ट्रेच थंब शुड बी इनसाइड। ओके फाइन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे, हमने देखा कि रॉड कहाँ से रोटेट हो रहा है, उसके वन एंड से रोटेट हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/3 और इंटू अल्फा, दैट इज अल्फा। तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा आंसर क्या आएगा, टॉर्क अपॉन ml²/3। इसको इक्वेशन 1 कर दिया, इसको इक्वेशन 2 कर दिया। एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में जो टॉर्क है उसकी वैल्यू ये लिखते हैं mg इंटू L/2 sin थीटा, ये यहाँ पे हमने लिखी ml²/3, ml²/3 ऊपर चला गया, डिनोमीटर का डिनोमीटर 3 ऊपर जाएगा। यहाँ से अल्फा हमें मिला, m कट हो गया, l और एक l कट हो गया, 3g sin थीटा अपॉन 2l। हमें पूछा वो नहीं था, हमें पूछा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन इस प्रोसीजर से चलेंगे तो अल्फा भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। वंस यू गॉट दिस 2 इक्वेशन, इट्स अप टू यू कि तुम किसे इस इक्वेशन के साथ खेलते हो और अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अभी पेंसिल चार्जिंग खत्म हो गई, सो आई हैव टू डिक्टेट ओनली। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये पॉइंट नंबर 3 ये मेंशन कर रहा हूँ मैं, r इंटू अल्फा, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा की जो वैल्यू आई है 3g sin थीटा ये वाली, वो सब्सिट्यूट कर दी हमने यहाँ पे, l कट हो गया, सो 3/2 g sin थीटा इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। हाउ टू अप्लाई, हमने देखा अभी इस लेक्चर में हाउ टू अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। वहाँ पे टॉर्क के ये तीनों फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट द अननोन्स इन अ गिवन इक्वेशन। और ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमें चाहिए कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है।